हेलो गाइस, चलो पढ़ने के मूड में आ जाओ। अगर अल्फ़ा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स हैं तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करके बनाओ जिनके रूट्स मैं आगे लिखने वाला हूँ। और कल मैं इसका मेथड बताया था कि कैसे आप सब्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। तो अब आप पहला बताओ कि जिसका रूट्स माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा है, दूसरा 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा है, तीसरा अरे ये तो कल किए थे 2 अल्फ़ा 2 बीटा है, सेकेंड नंबर अल्फ़ा बाय 3 बीटा बाय 3 है, थर्ड नंबर अल्फ़ा माइनस 3 कामा बीटा माइनस 3 है, फोर्थ नंबर 2 अल्फ़ा प्लस 3 कामा 2 बीटा प्लस 3 है। देखो जितने भी रूट्स अगर सिमेट्रिक लिखा हुआ है, ये दोनों सिमेट्रिक है, ये दोनों सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, तो उस केस में y इक्वल टू एक्स माइनस 3 पुट करके सब्स्टिट्यूशन तैयार की जा सकती है। 5 नंबर अल्फ़ा स्क्वायर कामा बीटा स्क्वायर है, 6 नंबर 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 कामा 2 बीटा स्क्वायर प्लस 1 है, 7 नंबर 3 अल्फ़ा 1 बाय 3 अल्फ़ा प्लस 1 कामा 1 बाय 3 बीटा प्लस 1 है, 8 नंबर रूट अंडर अल्फ़ा कामा रूट अंडर बीटा है, 9 नंबर 2 अल्फ़ा माइनस 1 बाय 2 अल्फ़ा प्लस 1 कामा 2 बीटा माइनस 1 बाय 2 बीटा प्लस 1, 10 नंबर रोम रोम तेरा नाम पुकारे। ये करो, सुनो सर, लिखो स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ये क्वेश्चन तो आपको खुद से करना है घर में आराम से। स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट टू ट्रांसफॉर्म equations ax square plus bx plus c equal to 0 of roots alpha beta into other equation by roots by composite roots of alpha beta। अब अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जिसके दो रूट अल्फा बीटा गिवन है, तो अल्फा बीटा से कंपोज करेंगे। तो अल्फा बीटा से जब कंपोज करेंगे तो इसी प्रकार का बहुत सारे कंपोजिशन बन सकते हैं। तो उनके स्टैंडर्ड कंपोजिशन के से इक्वेशन के लिए क्या रिप्लेसमेंट तैयार करना है, वो है ये कंडीशन टॉपिक। अल्फा बीटा के कंपोजिट रूट से जो नया इक्वेशन बनेगा उसके लिए। तो यहाँ लिख लेता हूँ कंडीशन और यहाँ लिख लेता हूँ रिप्लेसमेंट। अब एक मैं लिख के दूंगा, दूसरा आपको सुन के लिखना है। पहला नंबर रूट्स आर माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ लिखोगे रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। दूसरा नंबर रूट्स आर अल्फा प्लस कांस्टेंट बीटा प्लस कांस्टेंट, तो यहाँ लिखोगे रिप्लेस
बाय एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, अरे नहीं, एक्स माइनस कॉन्स्टेंट। तीसरा रूट्स आर अल्फा माइनस के कामा बीटा माइनस के, रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस के। चौथा रूट्स आर रूट अंडर अल्फा रूट अंडर बीटा, तो रिप्लेस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। पांचवा रूट्स आर कांस्टेंट अल्फा कांस्टेंट बीटा, रिप्लेस एक्स बाय एक्स माइनस के, सॉरी एक्स अपॉन के। 6 नंबर अल्फा बाय के बीटा बाय के, तो याद रख लोगे रिप्लेस एक्स बाय के एक्स। 7 नंबर, ये सब अब आगे सुन के लिखोगे, इतना लिखो। ये तो यूज किया हुआ। ये 12 रिप्लेसमेंट्स स्टैंडर्ड है, याद रखना है। और वैसे ये याद नहीं रखो तो सॉल्व करना आपको सोचना आ जाएगा। ये सब ऑब्वियस है, समझा देता हूँ एक बार वापस से। ये ऑब्वियस है, सोच सकते हो, ये भी सोच सकते हो, ये भी सोच सकते हो, ये भी सोच सकते हो। एक्चुअली क्या है कि y इक्वल टू रूट अंडर एक्स पुट करेंगे, और जैसे y इक्वल टू रूट अंडर एक्स पुट करेंगे x इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा, और y को हम x बोलेंगे तो x को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर से। जैसे k अल्फा इक्वल टू हम x पुट करेंगे तो इससे अल्फा इक्वल टू हमारा x बाई के आएगा, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे x बाई के से। यहाँ अल्फा बाई के इक्वल टू एक्स पुट करेंगे तो इसलिए अल्फा इक्वल टू हमारा के एक्स आएगा, इसलिए हम x को रिप्लेस कर देंगे के एक्स से। यहाँ रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है, तो 1 बाई अल्फा इक्वल टू एक्स मानेंगे तो अल्फा इक्वल टू 1 बाई एक्स हो जाएगा। नेगेटिव है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट होगा तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू एक्स मानेंगे तो x इक्वल टू रूट अंडर अल्फा यानी रूट अंडर एक्स से रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ ये है कि m अल्फा प्लस n इक्वल टू जब आप y मानोगे तो अल्फा इक्वल टू वाई माइनस एन बाई एम आएगा, और y को हटा देंगे x से, तो x माइनस एन बाई एम से रिप्लेस करना है। अल्फा का पावर n बीटा का पावर n, तो अल्फा का पावर n को अगर y मानोगे तो अल्फा इक्वल टू y का पावर 1 बाई n होगा, और y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो x का रिप्लेसमेंट x का पावर 1 बाई n हो गया। ठीक इसी का उल्टा अल्फा का पावर 1 बाई n बीटा का पावर 1 बाई n, तो उस केस में अल्फा का पावर 1 बाई n को अगर आपने x माना तो अल्फा इक्वल टू एक्स टू द पावर n होगा, तो रिप्लेसमेंट x बाय एक्स टू द पावर n हो गया। ये सभी रिप्लेसमेंट सोचे जा सकते हैं, याद रहे तो बढ़िया बात है, नहीं याद रहे तो सोचना।
और सोचने पे गलत मत सोचना। और इस क्वेश्चन में लगने वाले सारे रिप्लेसमेंट सोचे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं, इफ ax square plus bx plus c is equal to 0 has two roots alpha and beta, then find roots of ax square minus bx times of x minus 1 plus c times of x minus 1 whole square is equal to 0. बताओ सर। इससे पहले मैंने सीधे सवाल पूछे, अब मैंने उल्टा सवाल पूछा। ये लड़का कैसा लगता है भाई। मनुष्य जैसी हरकतें नहीं है लड़कों की। देखो, इसे x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x बाय एक्स माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस b टाइम्स ऑफ x बाय एक्स माइनस 1 बन जाएगा। अब प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर इसका डमी वेरिएबल है ये अंडा, a अंडा स्क्वायर माइनस b अंडा प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका नाम मैं अंडा रख दूं तो a अंडा स्क्वायर प्लस b अंडा प्लस c इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके रूट्स इसके साथ कंपेयर हो सकते हैं। इस इक्वेशन का रूट कुछ हो ना हो x बाय एक्स माइनस 1 जरूर होगा। अरे किसी भी इक्वेशन का रूट x होता ही है। उस इक्वेशन का रूट x होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। इस इक्वेशन का रूट कुछ हो या ना हो हमें नहीं पता, लेकिन x बाय एक्स माइनस 1 जरूर होगा, क्योंकि a अंडा स्क्वायर माइनस b अंडा प्लस c इक्वल टू 0 दिया है, तो इसलिए अंडा जरूर रूट होगा। अंडा मतलब x बाय एक्स माइनस 1, और वो किसके इक्वल है? उसके रूट के, अल्फा के इक्वल। ये बात समझा है क्या आप लोगों को? नहीं समझा है? बहुत अच्छी बात है। एक बारी और समझो पुत्र। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है, और ये चीज तभी लागू होगा, ये चीज तभी वैलिड है जब x के बदले क्या हो? अल्फा हो। अब इसी इक्वेशन का फॉर्मेट ये ले रहा है क्या? a टाइम्स ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस बी टाइम्स ऑफ कैपिटल एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये बात ट्रू तभी है जब ये कैपिटल एक्स के बदले कौन हो? अल्फा। क्या हो? अल्फा। चूंकि अल्फा इसका रूट है इसलिए a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। सिंस a अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, इसलिए कंपेयर कर सकते हैं इसको। अब तो और आसान हो गया थोड़ा सा। a टाइम्स ऑफ अंडा स्क्वायर माइनस बी अंडा प्लस सी इक्वल टू 0, a टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, दोनों को जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, तो x बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा मिलेगा। अब समझा? इसके मुताबिक x इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस अल्फा, और उसकी वजह से अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस माइनस यक का मिनट, यक का गड़बड़ा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो उसकी वजह से आपको ऐसे नहीं लिखना है इक्वेशन को। इस इक्वेशन को ऐसे लिख दो, x बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल होता है, तो ये क्वांटिटी का स्क्वायर है, इस क्वांटिटी का नेगेटिव का स्क्वायर भी इक्वल ही होगा। तो a टाइम्स ऑफ x बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको भी माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस b टाइम्स ऑफ x बाय 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब प्लस c इक्वल टू 0।
सिंस इट इज गिवन दैट ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हो? हाँ तो करो यार, तो करो कंपेयर। कंपेयरिंग बोला जाता है कंपेयर करना बुरी बात है, पर यहाँ कर सकते हैं। x बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल? अल्फा। इट्स इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा एक्स। इट्स इम्प्लाइज दैट x टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो x इज इक्वल टू अल्फा बाय अल्फा प्लस 1, यही इसके रूट हो गए। हेंस इस इक्वेशन का रूट हो गया अल्फा बाय अल्फा प्लस 1 एंड बीटा बाय बीटा प्लस 1। हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर अल्फा बाय अल्फा प्लस 1 एंड बीटा बाय बीटा प्लस 1। कितने लोगों को ये बात दोबारा समझना है? कितने लोगों को ये बात नहीं समझी है? कितने लोगों को ये बात समझ गई है? अब कहा गया था कितने लोगों को गया था? 1 2 3 लड़की 4 5। इसका क्या मतलब है दीदी? आया है कि नहीं आया? इसी टाइम पे ऐसे क्यों करना है? कंफ्यूज करने के लिए। लड़कों में 1 2 3 4 5 6, एक ही लड़का किया है। अरे ये तो आसान ही था भाई, आप लोग कर सकते थे आसानी से। एक बड़ी ज़रूरी बात, रिलेशन बिटवीन रूट्स और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पर, चूँकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पहले ही करा रखे हैं, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा। जो चीज़ मुझे उनकी कॉपी में मिसिंग लगी, मैं बस वही चीज़ यहाँ कर रहा हूँ। और ये टॉपिक समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन बना लोगे और ये आपको या तो याद कर लो या तो सोचना सीख लो, तो उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो गया। कल शुरू करेंगे हम। कुछ क्वेश्चन करने के बाद कॉमन रूट्स का कंडीशन वो भी आपको पता है, पर मैं एक फंडा दे दूंगा, दूर दूर इक्वल टू पास पास, उससे सवाल बहुत आसान हो जाता है। बताऊंगा तो समझ जाएगा क्या है दूर दूर इक्वल टू पास पास।